Today I am going to show you how to extend the life of cilantro for about a month. For that we would need cilantro, a paper towel, and a Ziploc bag. So the way we're going to do that is once you bring the cilantro, what you need to do is open it up, take the ties off of it, and just place it on a tablecloth or a towel and let it dry for a couple hours, naturally dry, or you can even put a little bit fan on it so all the moisture is gone. Our next step is we're just going to take the cilantro, and what we're going to do is just chop the bottom. All this we need to chop it off with the kitchen scissor, and that's what I'm doing right now, chopping it off with the kitchen scissor. And after that, what we are going to do is just take a paper towel. I have a paper towel right here. So what we are going to do is just place them right here, just like that. Place it just like this, and then what you do is you wrap it one time like this, okay? And then we take more and we do the same thing. We'll just place it right here just like this, and we'll wrap it again just like that. And after we're done wrapping it, all we have to do is get a Ziploc bag, and we'll just put it in here in Ziploc. So we place it in a Ziploc just like that. Take this one out here, and after that, just make sure you take all the air out of the Ziploc, and then just like that, and you can just seal the Ziploc right there. And this will, you can put it in the refrigerator, and this will last up to 1 month. Please don't forget to subscribe to my channel. Just click the right bottom arrow. आज मैं आपको धनिए को लंबे अरसे तक ताज़ा रखने का तरीका बताऊंगी। आपने ऐसे करना है कि जब आप धनिया लेकर आएं तो उसको आपने लाकर खोल के, उसकी सारी टाइस को खोल कर बिछा देना है किसी दस्तरखान के ऊपर या किसी टेबल क्लॉथ या टॉवल के ऊपर, और उसको आप ड्राई होने दें 1-2 घंटे के लिए। अगर चाहें तो पंखे के आगे भी आप रख सकते हैं। उसके लिए हमें पेपर टॉवल चाहिए होगा और जिपलॉक बैग चाहिए होगा। अब हमने धनिया को यूं लेना है, इसको बंचेस लेने हैं, इसको थोड़ा थोड़ा धनिया को लेके तो हमने क्या करना है कि इसका जो नीचे का हिस्सा है वो हमने काट देना है। ये जो यहाँ है ये हम काट देंगे, इसकी डंडियाँ हम काट देंगे, और फिर हमने इसको ऐसे पेपर टॉवल में रखना है यूं, ठीक है? और फिर इसको ऐसे लपेटना है एक दफ़ा यूं, फिर हमने और लेना है, उसकी भी हमने डंडियाँ काटनी है नीचे से, फिर इसको भी यूं डाल के पेपर टॉवल में जो अगर डेड धनिया या कोई ऐसा ख़राब वाला धनिया वो निकाल दें आप, और इसको यूं पेपर टॉवल में डाल दें इस आराम से, और उसको फिर हम इसको भी यूं लपेट देंगे, ठीक है? अब इसको दोबारा इसी तरह, ये जो है आपके पास जितना धनिया, आपने सब धनिया के साथ यूं ही करना है। तो नीचे से इसको काट लें डंडियों को, और फिर इसको इसमें डाल के और इसको यूं लपेट लें, ठीक है? इसको पूरा यूं लपेट के फिर आपने एक जिपलॉक बैग लेना है, और आपने फिर जिपलॉक बैग में इस धनिया को डाल के फ्रिज में रखना है। तो ये हमारा जिपलॉक बैग है, हमने ये जिपलॉक बैग लिया और इसको हमने यूं जिपलॉक में डाला, ठीक है? और फिर इसको हमने इसको दबाना है, बिल्कुल इसमें से हवा निकाल देनी है, फ्लैट कर देना है, और इसको यूं बंद करके जिप को इसको सील करके
हम 1 महीने तक ये धनिया जो है यूज़ कर सकते हैं। ये आप जब खोलेंगे महीने के बाद भी तो ये आपको यूं ही फ्रेश मिलेगा। तो आपका ऑप्शन है, आप अगर धनिया धो के करना चाहते हैं तो आप धो के करें। अगर आपने धो के नहीं करना, आप ताज़ा धनिया लाएं, आप उसको वैसे ही साफ़ करके और कर लें। मैंने तो धो के किया है। तो फिर ये है कि जब आप पकाने लगते हैं तो आपको बहुत आसान रहता है, बस निकाला थोड़ा सा और पका लिया, वरना आप निकाल कर भी धो के डाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।